वेलकम बैक। तो अब हम लोग देखेंगे एडवेंटिटियस रूट्स। तो एडवेंटिटियस रूट्स को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल एडवेंटिटियस रूट्स, ओके, और दूसरा मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट्स, यानी एडवेंटिटियस रूट्स को मॉडिफाई होगा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए या कुछ ही और काम के लिए, तो वो सबको भी देखेंगे। तो चलिए, तो पहला जो नॉर्मल जो रूट्स जो रहेंगे एडवेंटिटियस का, टैप का नहीं, एडवेंटिटियस का, उसे हम लोग तीन भाग में डिवाइड किए। एक हो गया फाइब्रस रूट्स, दूसरा हो गया हमारा फोलियर रूट्स, और तीसरा है ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। अब ये तीनों रूट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा रूट्स, तीनों रूट्स देख लें। और तीनों रूट्स में सबसे पहला है आपका फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस यानी क्या है, ये झुंड में फाइबर की तरह रहेंगे, ओके। आपको बेस ऑफ स्टेम से अराइज होंगे और इस तरह से झुंड में ये निकलेंगे बेस ऑफ स्टेम से। इसके एग्जाम्पल है व्हीट और राइस। व्हीट और राइस में यह रूट्स देखा जाता है। बेस ऑफ स्टेम से अराइज होते हैं, क्लस्टर ऑफ रूट्स, रूट्स के झुंड पाए जाते हैं, टैपर्स टुवार्ड्स बोथ एंड्स, दोनों तरफ नुकीले होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ नुकीले रहते हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से झुंड में रहेंगे। तो दिस टाइप्स ऑफ रूट्स यानी झाड़ी वाला रूट्स, फाइब्रस रूट्स, फाइबर वाला रूट, फाइब्रस रूट्स। और सेकंड जो रूट है वह है हमारा फोलियर रूट्स। यह जो फोलियर रूट्स जो होता है, यह आपका कहाँ से राइज होगा, फाइब्रस रूट से राइज होता है कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से। लेकिन ये रूट्स राइज करता है लीव से, पत्तियों में, पत्तियों से राइज होते हैं रूट्स। उस रूट्स को कहते हैं कौन सा रूट्स, फोलियर रूट्स। और इसके एग्जाम्पल हैं बेगोनिया ब्रायोफाइलम, एक है बेगोनिया, दूसरा है ब्रायोफाइलम, ये याद रखेंगे। फोलियर रूट्स कहाँ पाए जाते हैं, बेगोनिया में, और किसमें, ब्रायोफाइलम में। ये कैसे रूट्स होते हैं, पत्तियों से एराइज होने वाले रूट्स, पत्तियों में रूट्स एराइज हो जाएंगे, ठीक है। टैपरिंग टुवार्ड्स एपेक्स, एपेक्स की तरफ या एपेक्स की तरफ टैपरिंग करते हैं, नॉट बेस, बेस पर चौड़ा रहेगा और ये एपेक्स की तरफ टैपरिंग करेंगे। और थर्ड जो रूट है वो है हमारा ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स क्या होंगे, नोड्स से अराइज होंगे, ठीक है ना। स्टेम जो होता है, स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, जहाँ से कि पत्तियाँ अराइज होती है। तो ये नोड्स हैं और बीच वाला एरिया को इंटर नोड्स कहते हैं। तो नोड्स से अराइज होते हैं कौन सा रूट्स, ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। वैसे रूट्स को हम लोग ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। टैपरिंग टुवार्ड्स एपेक्स, और यह भी एपेक्स की तरफ टैपरिंग होता है, ठीक इसी तरह, और इंटर नोड्स की तरफ, और इटीसी, और नोड से भी अराइज कर सकता है और इंटर नोड से भी अराइज कर सकता है। नोड से भी और इंटर नोड से भी जब अराइज करेंगे तो ऐसे नोड्स को, रूट्स को हम लोग कहते हैं कौन, ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स। तो तीन तरह के रूट्स हो गए। एक आपका यह रूट्स जो है फाइब्रस रूट्स, यह कहाँ से अराइज करता है, फाइब्रस रूट्स अराइज करता है बेस ऑफ स्टेम से, ओके। दूसरा जो आपका फोलियर रूट्स है, यह अराइज कहाँ से करता है, लीव से। तीसरा जो रूट्स है आपका ट्रू एडवेंटिटियस रूट्स, ये अराइज कहाँ से करते हैं, ये अराइज करते हैं नोड्स या इंटर नोड्स से। और इसके एग्जाम्पल है फाइकस, मनी प्लांट, पोथोस। मनी प्लांट है ना, हम लोगों के घर में बहुत सारे बच्चे अपने घरों में लगाए हुए हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं एडवेंटिटियस रूट्स का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। फूड के लिए आपका एडवेंटिटियस रूट्स जो होते हैं, मॉडिफाइड रूट जो होते हैं, वो फूड के लिए स्टोरेज करते हैं। तो उस आधार पर हम इसे 1 2 3 4 5 5 भाग में डिवाइड किए। किस चीज़ के लिए, मॉडिफिकेशन, है ना, हो रहा है स्टोरेज ऑफ फूड। तो मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट्स हैं। तो मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट्स को फूड स्टोरेज के लिए 5 भाग में डिवाइड किए। पहला हो गया ट्यूबेरस रूट्स। तो ट्यूबेरस जो रूट्स होता है, इसको कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, विदाउट डिफिनिट शेप, अनिश्चित आकार का। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो खरीदे हो बाजार से, खाते हो, देखते हो ना, शेप उसका कोई निश्चित नहीं है, डिफिनिट शेप नहीं होता है स्वीट पोटैटो का, दैट इज ट्यूबेरस रूट्स। फैसिकुलेटेड रूट्स, यह जो रूट्स होता है, फैसिकुलेटेड रूट रहता तो है ट्यूबेरस रूट्स ही, लेकिन यह गुच्छों में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स। और ट्यूबेरस रूट्स क्या होते हैं, अकेले अकेले होंगे,
तो दैट इज ट्यूबेरस रूट्स। और फेसिकुलेटेड रूट्स सारा नेचर इसी का ही, लेकिन गुच्छों में पाए जाने वाला इन क्लस्टर्स पाए जाते हैं डैलिया और एस्पैरगस। एग्जाम्पल है डैलिया और एस्पैरगस, हम देखेंगे सबको बढ़िया से। मोनिलीफॉर्म और बिडेड रूट्स, सॉलेन एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पर फूल जाता है, ठीक है ना, लगता है ना जैसे कि मोतियों का माला रेगुलर इंटरवल पर है, दैट इज पोर्टुलेका और मोमोडिका। एग्जाम्पल है पोर्टुलेका और मोमोडिका, किसका, मोनिलीफॉर्म और बिडेड रूट्स का। चौथा रूट्स जो है नोड्यूलोस रूट्स, सोलेन एट टिप्स, टिप्स पर क्या रहेगा, सोलेन रहेगा, दैट इज मैंगो गिंजर। एग्जाम्पल है मैंगो गिंजर। और पांचवा है एन्यूलेटेड रूट्स, रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल्स पर रिंग्स पाए जाते हैं, दैट एग्जाम्पल है आइपसेक। तो ये 5 तरह के एडवेंटिटियस रूट्स हैं जो कि मॉडिफाइड है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। ट्यूबेरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट्स, तीसरा मोनिलीफॉर्म और बिडेड रूट्स, चौथा नोडुलोज रूट्स और पांचवा एन्यूलेटेड रूट्स। अब इन पांचों रूट्स को हम लोग बारी बारी देख लें। तो फर्स्ट जो है आपका ट्यूबेरस रूट्स, ट्यूबरकुलेट रूट्स, अलग अलग सब मट्टी के नीचे से कबाड़िएगा ना तो निकलेगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। सॉलेन रूट है, विदाउट एनी शेप, कोई शेप में नहीं रहता है, क्लस्टर्स में नहीं पाए जाते हैं, प्रोड्यूस्ड सिंगली, अकेले अकेले रहते हैं, नेवर इन क्लस्टर्स। इसके एग्जाम्पल कौन है, स्वीट पोटैटो, किसके, ट्यूबेरस रूट या ट्यूबरकुलेट रूट्स का। नेक्स्ट जो रूट है आपका वो है फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट जो है यह सेवरल सॉलेन रूट्स दैट अकर इन अ क्लस्टर्स, ठीक है ना, बहुत सारे सॉलेन रूट्स रहते हैं। कौन सारे रूट्स रहते हैं, सॉलेन रूट यानी ट्यूबेरस रूट ही रहते हैं, ट्यूबरकुलर रूट ही रहता है, जो कि आपको क्लस्टर में झुंड में पाए जाते हैं। ऐसे देखिए झुंड में पाए जाएंगे, है ना, झुंड में पाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ही राइज होते हैं। दोनों जो रूट्स है ट्यूबेरस रूट्स और फेसिकुलेटेड रूट्स, दोनों बेस ऑफ स्टेम से ही राइज होते हैं। इसके एग्जाम्पल है डैलिया और एस्पैरगस। नंबर 1 डैलिया, नंबर 2 एस्पैरगस, नोट डाउन एंड मेमोराइज इट। और थर्ड रूट जो है वो है नोडुलोस रूट्स। नोडुलोस रूट्स जो होते हैं ये सिलेंडर रूट्स होते हैं दैट बिकेम सडनली सॉलेन एट द नियर द एपेक्स। ये क्या होते हैं, एपेक्स की तरफ सडनली सॉलेन हो जाते हैं। देखिए टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी जो होते हैं वो आपको इसका एग्जाम्पल है, किसका, नोडुलस रूट्स का। यानी हल्दी में जो रूट्स है, टर्मेरिक हल्दी जो आप खाते हैं वो क्या है, रूट है। कैसा रूट्स है, नोडुलस रूट है ना, नोडुलस रूट्स है आपका हल्दी, नोडुलस एडवेंटिटियस रूट्स है ना। और नेक्स्ट जो रूट है हम लोग का वह है आपका कौन सा रूट है, बिडेड या कहिए मोनिलीफॉर्म रूट्स। बिडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स, यह जो रूट्स है हैविंग स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स गिविंग अ बिडेड अपीयरेंस। इसका जो स्वेलिंग जो होता है एक गिवन इंटरवल पर होता है। आप देखिए रूट में एक गिवन इंटरवल पर क्या रहेंगे, स्वेलिंग होते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बिडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स। यानी ये बिडेड हो गया, देखिए इस तरह से गिवन इंटरवल पर क्या रहेंगे, आपको बिडेड रहेंगे। एग्जाम्पल है मोमोडिका, बाइटर गॉड, इंडियन स्पाइनेच। इंडियन स्पाइनेच, मोमोडिका, बाइटर गॉड इसका एग्जाम्पल है। और ये जो अगला जो रूट है एन्यूलेटेड रूट्स, ये क्या है, रूट्स हैव सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्वेलिंग्स ऑल ओवर द रूट। पूरे रूट में आपको स्वेलिंग्स पाए जाते हैं रिंग लाइक, है ना। इसके एग्जाम्पल है आइपसेक। तो ये आपने देखा एडवेंटिटियस रूट्स 5 तरह के जो कि फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। अब आगे जो हम लोग देखते हैं एडवेंटिटियस रूट्स जो कि मॉडिफाइड हैं दूसरे काम के लिए, किस चीज़ के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यानी स्ट्रेंथ देने के लिए, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो एडवेंटिटियस रूट मॉडिफाई हुए हैं उसे 3 भाग में डिवाइड किए हैं। एक है प्रोप रूट्स, दूसरा है स्टिल्ट रूट्स और तीसरा क्लिम्बिंग रूट्स। ये 3 रूट्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। प्रोप रूट्स जो होते हैं ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ब्रांचेज, ब्रांचेज से, प्लांट का जो ब्रांच होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके ब्रांच से रूट मॉडिफाई कर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, और जा करके
ज़मीन में बैठ जाता है और वो उस ब्रांच को सपोर्ट देता है। दैट इज बानियान, बरगद के पेड़ में देखे होंगे। रबर प्लांट, बनियान और रबर प्लांट में दिखाई देते हैं प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम बेसल नोट्स, बेसल नोट से ग्रो हो करते हैं, जैसे मेज, शुगर केन, इन सब में देखा जाता है कि मेज और शुगर केन का जो प्लांट होता है उसके यहाँ से बेसल से इस तरह से ये निकल जाते हैं और ये इसे सपोर्ट देते हैं कि प्लांट गिरे नहीं। और तीसरा है क्लिम्बिंग रूट्स। क्लिम्बिंग रूट्स क्या होता है? अटैच बाय रूट्स फ्रॉम नोट्स एंड इंटर नोट्स। नोट्स और इंटर नोट्स से बहुत सारी लत्ती जो होती है ना, जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो यहाँ इसके नोट्स या इंटर नोट्स से रूट्स ग्रो करते हैं। बीटल या पाइपर बीटल में देखा गया है। बीटल साइंटिफिक नेम है, पाइपर बीटल, इसमें यह देखा जाता है क्लाइंबिंग रूट्स, है ना, जो आपका लत्ती वाला जो प्लांट्स होता है उसमें ये दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्या प्रोप रूट्स। काम क्या है इसका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मॉडिफाई हो गया है। क्लियर है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मॉडिफाई हो गया है। देखिए ये जो हमारा बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ के इस ब्रांच से यहाँ नीचे की तरफ ये रूट निकल दिया, है ना, और ये ज़मीन में आके बैठ गया। ये हमारा प्रॉप रूट्स है, ये प्रॉप रूट्स है। ये हमारा मेन स्टेम है, ट्रंक, और ये प्रॉप रूट्स हो गया। ये सब देख रहे हैं, ये प्रॉप रूट्स है। तो यही प्रॉप रूट्स होते हैं जिनका कि काम है आपको क्या करना? स्ट्रेंथ देना। लार्ज पिलर लाइक रूट्स होते हैं, बड़े बड़े पिलर लाइक रूट्स होते हैं, है ना, और ब्रांच से जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होते हैं उनसे ये निकलते हैं, जैसे कि देखे गए हैं कि इसमें बानियान में साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, ओके, बनियान में। दीज एडवेंटिटियस रूट्स ग्रो डाउनवार्ड्स, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं और फाइनली इंटर इनटू सॉइल, और ये फिर मिट्टी में चले जाते हैं। और इस रूट्स के भी एपेक्स पर रूट कैप पाए जाते हैं, तब ना वो नीचे की तरफ ग्रो करता जा रहा है, यहाँ पर रूट कैप पाए जाते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी रूट के सारे प्रॉपर्टी रहते हैं। दीज हैंगिंग रूट्स चेंज देयर कलर फ्रॉम ब्राउन टू रेड, और शुरू में इसका कलर ब्राउन रहता है, फिर ये ब्राउन से रेड कलर में चेंज कर जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से वाटर जब एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते एज दे लुक लाइक पिलर्स, और ये पिलर्स की तरह दिखाई देते हैं, हेंस कॉल्ड एज पिलर रूट। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? पिलर रूट्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं पिलर रूट्स? प्रॉप रूट्स का। प्रॉप रूट्स का दूसरा नाम क्या है? पिलर रूट्स होता है। तो ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट जो रूट है वो है आपका स्टिल्ट रूट, जिसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं ब्रेस रूट्स। स्टिल्ट रूट को ही ब्रेस रूट्स कहते हैं, और कुछ इस तरह से ये स्टिल्ट रूट रहते हैं। ओके, नीचे तो फाइब्रस रूट है, लेकिन ये स्टिल्ट रूट ऊपर में ये निकला और मिट्टी में जाके सपोर्ट देता है ना, अम्ब्रेला की तरह सपोर्ट देता है। चलिए देखते हैं। ये जो रूट्स पाए जाते हैं मेज में पाए जाते हैं, प्लांट्स लाइक मेज, जिया मेज, शुगर केन, सैकेरम ऑफिसी नैरम, और सोरगम, बाजरा, इन सब में पाए जाते हैं। याद रखेंगे किस में पाए जाते हैं? मेज में, शुगर केन में एग्जाम्पल में आते हैं, और सोरगम, बाजरा में ये रूट्स देखे गए हैं। स्टिल्ट रूट्स जो होते हैं वो बेसल नोट्स से, यहाँ पर जो नोट्स जो होते हैं उस नोट्स से ये अराइज होते हैं। प्लांट्स के जो स्टेम में जो ये जो बेसल नोट्स है ना, इसी नोट्स से यहाँ पर ये स्टिल्ट रूट अराइज हो जाता है। इसके नीचे तो रूट था ही पहले, लेकिन यहाँ से ये राइज हुआ और प्लांट्स को सपोर्ट देता है। दे ग्रो डाउनवर्ड्स एंड फिक्स द इरेक्ट स्टेम विद द सॉइल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ताकि वो खड़ा रहे, इरेक्ट रहे। ओके, दीज बिहेव एज रोप्स ऑफ ए टेंट। ऐसा लगता है कि ये टेंट का रोप्स है ना, रोप्स ऑफ ए टेंट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टिल्ट या ब्रेस रूट्स। क्या कहते हैं? स्टिल्ट या ब्रेस रूट्स। और दीज प्लांट्स हैव स्लेंडर विथ टॉल अनब्रांच ज्वाइंटेड स्टेम्स। और ऐसे जो प्लांट्स ये जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं कि जिसमें कि ब्रांच नहीं रहते हैं, अनब्रांच्ड। शुगर केन में कोई ब्रांच नहीं रहता है, तो शुगर केन में, है ना, मेज में नहीं होता है ब्रांच्ड, तो मेज में ऐसे अनब्रांच्ड
प्लांट्स में पाए जाते हैं और उस अनब्रांच स्टेम्स को हम लोग कहते हैं क्या, कम्स कहते हैं, CULMS। इन अनब्रांच स्टेम्स को, जिन्हें के पास स्टिल्ट और ब्रेस रूट होता है, ऐसे ब्रांच स्टेम्स को क्या कहते हैं, कम्स कहते हैं, CULMS। नोट डाउन। और नेक्स्ट जो रूट है क्लिम्बिंग रूट्स, फाउंड इन क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स में पाए जाते हैं। ये जो क्लिम्बर्स जो लत्ती होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एराइज फ्रॉम नोट्स, नोट्स से एराइज होते हैं। एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट। तो ये आपने 3 तरह का रूट जो देखा वो क्या है, इनका काम क्या है, सपोर्ट करना। अब एडवेंटिटियस रूट्स का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं वाइटल फंक्शंस के लिए। तो वाइटल फंक्शंस के लिए जो एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हुए हैं, उसे हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। एक है फ्लोटिंग रूट्स, दूसरा एपिफाइटिक रूट्स, तीसरा एसिमिलेटरी रूट्स और चौथा पैरासाइटिक या हॉस्टेरियल रूट्स। अभी चारों रूट्स को हम लोग देखते हैं। ये एडवेंटिटियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है फॉर वाइटल फंक्शंस, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 फ्लोटिंग रूट्स, स्पॉन्जी रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स ऑन अपर साइड ऑफ स्टेम। ओके, स्टेम के नोड्स से ये राइज होते हैं। एग्जाम्पल जुसिया। एपिफाइटिक रूट्स जो है सांस लेने के लिए, वेनेडा ऑर्किड्स। एसिमिलेटरी रूट्स ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, ट्रैपा और टाइनोस्पोरा। पैरासाइटिक हॉस्टेरियल रूट्स इंटर द होस्ट, सुक फूड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द फूड होस्ट, दैट इज कुस्कुत्ता वैस्कम। कुस्कुत्ता और वाइस्कम में ये पाए जाते हैं। अच्छा, पूरा डिटेल में देखना है। चलिए, तैयारी पूरी है। फ्लोटिंग रूट्स, फ्लोटिंग रूट्स क्या होगा, स्पॉन्जी रूट्स रहेगा, फूला फूला रूट्स होगा पूरी की तरह। ठीक है, एराइजिंग फ्रॉम नोड्स, नोड्स से एराइज होते हैं ऑन अपर साइड ऑफ स्टेम, स्टेम के अपर साइड के नोड्स से एराइज करते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे जुसिया। ओके, दिस इज फ्लोटिंग रूट्स हो गया। और नेक्स्ट है हमारा एपिफाइटिक रूट्स। ये जो रूट्स होता है एयर में हैंग करते रहते हैं, हवा में लटकते रहते हैं। हवा में क्या है, देखो कि लटक रहा है ना, हवा में ये लटक रहा है। तो ये एपिफाइट्स है, दीज रूट्स ऑफ द एपिफाइट्स हैंग इन द एयर, और ये एब्जॉर्ब करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो नमी है मौजूद, वहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो जिस टिश्यू से ये एब्जॉर्ब करता है वह स्पेशल टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्या, वेलामैन। इनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है, इस रूट्स के पास एक स्पेशल टिश्यू होता है, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, वेलामैन, जिसका काम है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर मौजूद है वहाँ से यह रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो इसका एग्जाम्पल है वैंडा, डेंड्रोबियम और ऑर्किड्स। याद रखेंगे, नंबर 1 वैंडा, नंबर 2 डेंड्रोबियम, नंबर 3 ऑर्किड्स। मेरा क्लास 2-4 बार कर लो, याद रहेगा। नेक्स्ट एसिमिलेटरी रूट्स। अब अगला है एसिमिलेटरी रूट्स, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, हरे होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल है ट्रैपा, टाइनोस्पोरा। ट्रैपा और टाइनोस्पोरा, क्लियर है। ये क्या है, एसिमिलेटरी रूट्स हैं। देखिए ग्रीन रहेंगे, ये हरे हरे जो देख रहे हैं ना, ग्रीन है। और फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं, कहीं भी पाए जाते हैं। और ये ट्रैपा, टाइनोस्पोरा, ये कौन सा रूट हो गया आपका, एसिमिलेटरी रूट्स। कहीं भी ये देखा जाता है, कहीं भी जाकर के ये प्लांट्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है अमरलत्ता, प्लांट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, दैट इज पैरासाइटिक या हॉस्टोरियल रूट्स। ठीक है, ये पैरासाइटिक और हॉस्टोरियल रूट्स भी जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टोटल पैरासाइट, पूरा का पूरा निर्भर करेंगे जिस प्लांट पे रहेंगे उसी पर। ठीक है, दैट इज टोटल पैरासाइट, खाली वहां से एब्जॉर्ब करेगा, उसको कुछ देगा नहीं, उसको खाली लॉस के सिवा कुछ नहीं देता है, दैट इज पैरासाइटिक रूट्स, या उसे कहते हैं हॉस्टोरियल रूट्स। टोटल पैरासाइट एग्जाम्पल है कुस्कुत्ता। देखिए पूरा प्लांट्स को जहां भी लग गया वहां बर्बादी करेगा। और सेकंड है पार्शियल पैरासाइट, ये पार्शियल पैरासाइट्स है। ठीक है, कुछ ही चीज़ों के लिए ये उस
प्लांट्स पर रहता है, निर्भर करता है, जैसे कि वाइस्कम एल्बम या लोरेंथस। तो दो तरह के पैरासाइटिक रूट्स होते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स होते हैं, एक टोटल पैरासाइट होते हैं, दूसरा पार्शियल पैरासाइट होते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट का भी एग्जाम्पल देख लिए, टोटल पैरासाइट का भी एग्जाम्पल देख लिए। अब डिटेल देख लेते हैं। तो जो कुसकुत्ता है, कुसकुत्ता नामे से कुत्ता है, टोटल पैरासाइट होता है। सोच ए क्लोरोफाइलस लॉन्ग स्टेम, इसके पास ऐसा लंबा लंबा स्टेम होता है जिस पर कि क्लोरोफिल नहीं होता है, एक क्लोरोफिलस होता है विथ रिड्यूस्ड स्केल लीव्स, और इसके पास जो पत्तियां भी जो होती है वो भी रिड्यूस्ड होती है, नहीं होती है। बीइंग नॉन ग्रीन, और इसलिए नॉन ग्रीन होता है। इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर द फूड, यह फूड बनाता नहीं है, बल्कि जिसके घर में घुस गया उसी के यहाँ से खाना पीना लेगा, कुछ देगा नहीं। फॉर इट्स फूड एंड वाटर सप्लाई इट डिपेंड्स अपॉन होस्ट्स, यह पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है जाइगिपस, डुरांटा, पॉपुलस। याद रखिएगा ये सब जो हैं आपको कैसे हैं, पैरासाइटिक और हॉस्टोरियल रूट्स के एग्जाम्पल, जाइगिपस, डुरांटा, पॉपुलस, है ना। और सेकंड जो हमारा जो पार्शियल पैरासाइट है उसका एग्जाम्पल है वाइस्कम माइस्टिलोट, इसका सेकंड नेम है क्या, मिस्टिलोटोई। वाइस्कम ए पार्शियल पैरासाइट, यह क्या करता है, प्लांट्स के किसी भी जगह पर पाया जाएगा, ठीक है ना, और ये ओनली वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब्स करता है होस्ट प्लांट से। बाकी भोजन जो है इसके पास लीव्स हैं वो आपको बना लेता है। क्लियर, सब कुछ के लिए ये डिपेंड नहीं है इस प्लांट्स पर, ये इसके पर डिपेंड करता है सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए। प्लांट्स बीइंग ग्रीन, इसका प्लांट्स जो होता है वो ग्रीन होता है, एंड कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फूड, और फूड बनाने में सक्षम होता है। तो इस तरह से हम लोग रूट्स देख चुके हैं, रूट्स के सारे टाइप देख चुके, मॉडिफिकेशन देख चुके हैं, और ये चैप्टर अब हमारे को अंतिम सांस ले रहा है। तो फंक्शंस भी देख लें, और फंक्शंस तो आप लोग जानते ही हैं। रूट्स का फंक्शन है पहला फिक्सेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टोरेज, चौथा एरेशन, पांचवा कंडक्शन। ये पांच तो इसके मेन फंक्शन है, और बाकी मॉडिफाइड फंक्शंस तो मैंने बताए ही है ना, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग तरह का काम कर रहा है, अलग अलग तरह से मॉडिफाइड होके। फिक्सेशन, रूट्स प्रोवाइड फिक्सेशन टू द प्लांट्स विथ सॉइल, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स from the soil and provide it to all parts of the body. Roots of many plants store food for the use of other plant parts and for animals. Plants growing in waterlogged soil or marshy areas have a special roots that is pneumatophores for respiration, हम लोग देखे हैं। Roots transport water and minerals in upward direction for the use of stem and leaves. Okay? तो यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।